नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में और पीछे मेरे देख सकते हैं आज यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन आपको दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज तिरुवनंतपुरम में पहुंच रहे हैं और साउथ इंडिया के लिए और खास तौर पर केरल के लिए बहुत बड़ी सौगात होने वाली है कि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ऐसी ट्रेनें आज प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में और पीछे मेरे देख सकते हैं आज यहां पर अमृत भारत ट्रेन आपको दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज तिरुवनंतपुरम में पहुंच रहे हैं और साउथ इंडिया के लिए और ख़ास तौर पर केरल के लिए बहुत बड़ी सौगात होने वाली है कि 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ऐसी ट्रेनें आज प्रधानमंत्री मोदी यहां से रवाना करेंगे, जिसमें कि 4 बड़े एक तरीके से राज्यों को बेनिफिट मिलने वाला। तमिलनाडु इसमें होगा, आपका तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, कर्नाटका शामिल है और खुद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से ये तीनों ट्रेन आपको रवाना होंगी। और चौथी एक पैसेंजर ट्रेन है जो लोकल ट्रेन के नाम से जानी जाएगी और जिसमें कि आपके तमाम जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। जो यहाँ पर एक तरीके से मत्स्य पालन जो यहाँ पर उद्योग होता है उसको बूस्ट करने के लिए, पर्यटन को बूस्ट करने के लिए इस ट्रेन को एक तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं। और यहाँ पर केरल में जिस तरीके से बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में, तिरुवनंतपुरम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से मेयर बना था। उसके बाद लगातार साउथ इंडिया में जिस तरीके से बीजेपी का उद्गम हो रहा है, धीरे धीरे जो एक तरीके से बीजेपी का यहाँ पर एक तरीके से आधार उनका बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस तरीके से विकास के काम और ख़ासतौर पर भारतीय रेलवे की तरफ से इतनी बड़ी सौगात साउथ इंडिया को मिलना, इससे ठीक पहले आपने देखा होगा कि आसाम की राजधानी गुवाहाटी में किस तरीके से पहली वंदे भारत स्लीपर का इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद वहाँ से भी एक अमृत भारत जो ट्रेन चली थी गुवाहाटी से रोहतक तक। और वैसे ही अब ठीक प्रकार से अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत ऐसे अमृत भारत एक्सप्रेस नाम की ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पुरानी जितने भी हमारी नॉन एसी जो ट्रेनें हुआ करती थी, जो आउटडेटेड हो चुकी थी, अब उनको रिप्लेस करने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की ऐसी ट्रेन चलेगी। दोनों साइड इसके इंजन होंगे, दोनों पुश एंड पुल दोनों मेथड से इसमें इंजन लगाए गए हैं ताकि और इसमें स्पीड तय हो। और तमाम लगातार इसमें 12 एक तरीके से स्लीपर कोच होने वाले हैं, 8 जनरल कोच होने वाले हैं, 2 लगेज कोच होने वाले हैं और एक पेंट्री इसमें होने वाली है। तो खाने की भी पूरी सुविधा इसमें होगी और ख़ास तौर पे इसको टूरिज़्म को लेकर इस पूरी अमृत भारत ट्रेन को चलाया जा रहा है। जितने भी केरल के कोस्टल एरिया हैं, जो एक तरीके से दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया, उनको जोड़ने का काम किया जाएगा। सबसे पहले बात करें हम तो जो इसमें अमृत भारत जो ट्रेनें इसमें चलाई जाने वाली है, आज जिस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल रेलवे के प्लेटफॉर्म पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ से ताम्रम तक एक तरीके से कि तमिलनाडु के ताम्रम तक ये पूरी ट्रेन जाएगी। उसके बाद दूसरी बात करें कि तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से जो दूसरी ट्रेन जाने वाली है वो एक तरीके से आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ जाएगी। और जो पैसेंजर ट्रेन की बात करें वो पूरे आपके केरल के कोस्टल एरिया में चलेगी। और चौथी जो आपकी अमृत भारत एक्सप्रेस है वो एक तरीके से तमिलनाडु से चलकर कर्नाटक तक जाएगी और यहाँ पूरे तिरुवनंतपुरम से होते हुए ये पूरे 2-3 राज्यों को जोड़ने का काम करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार किस तरीके से रेल के माध्यम से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वेस्ट इंडिया हो, चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो, कश्मीर से लेकर पम्बन तक ब्रिज जो आपने देखा और उसके बाद अब यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में इतनी बड़ी सौगात देना, ये साउथ इंडिया के लिए एक तरीके से तोहफे से कम नहीं है। और नए साल की शुरुआत रेलवे में एक तरीके से, चाहे वंदे भारत स्लीपर हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो और अब अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से जो ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इससे ये लग रहा है कि भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब एक तरीके से कायाकल्प होने वाला है। तो इस समय हम मौजूद हैं तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल रेलवे के स्टेशन पर और यहाँ पर देख सकते हैं एक अमृत भारत एक्सप्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस आपको ठीक दूसरे प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही होगी। आज ऐसी लगभग 3 ऐसी ट्रेनों का एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं और एक पैसेंजर ट्रेन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और ये जो ट्रेन है ये यहाँ से तिरुवनंतपुरम से ये ताम्रम तमिलनाडु की तरफ जाने वाली है और इसी तरीके से इसकी सजावट भी कर रखी है। दूसरी तरफ आपकी जो ट्रेन दिखाई दे रही होगी वो तिरुवनंतपुरम से लगभग आपके
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चारलापल्ली तक जाएगी। और ये जो आपको भारत के विकास में जिस तरीके से रेल का जो योगदान है उसको एक तरीके से और ऊंचाई दिलाने के लिए ये नॉन एसी, एक तरीके से आम आदमी की जो ट्रेन कही जाती है वो ट्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल का रेलवे स्टेशन और ठीक इसके बगल में आपको ये जो ट्रेन दिखाई दे रही होगी ये तिरुवनंतपुरम से ये चारलापल्ली तेलंगाना के तरफ जाएगी। और ये जो दूसरी ट्रेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये तमिलनाडु के ताम्रम तक जाएगी। इस समय हम मौजूद हैं तिरुवनंतपुरम में और यहाँ पर देखिए जो अमृत भारत एक्सप्रेस है उसके स्लीपर कोच में हम यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजाई गई है, क्योंकि 3 ऐसी अमृत भारत एक्सप्रेस यहाँ से इनॉग्रल होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इसको यहाँ से इनॉग्रेशन करेंगे। लगभग 4 राज्यों को यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के ताम्रम जाने वाली ये अमृत भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई दे रही होगी। किस तरीके से यहाँ पर डस्टबिन की फैसिलिटी है। यहाँ पर बगल में वॉश बेसिन आपको मिल जाता है, सामने आपको मिरर मिल जाएगा और इसके नीचे भी आपको डस्टबिन मिल जाएगा। ये है चमचमाती हुई भारत की नॉन एसी अमृत भारत एक्सप्रेस। अब देखिए किस तरीके से पहले दिन इनॉग्रल के दिन कितनी साफ़ आपको ये अमृत भारत एक्सप्रेस दिखाई दे रही होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपने सिंक को देखा होगा कि जो एक तरीके से भारत रेल के सिंक हो जाते हैं, इतने चमचमाते हुए हैं इनॉग्रेशन के दिन। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद जैसे इसका एक तरीके से कॉमर्शियल रन स्टार्ट होगा, लोग इसकी हालत ऐसी कर देते हैं कि कोई यहाँ पर एक तरीके से मुंह डालने के लायक भी नहीं रह जाता, ऐसी हालत कर देते हैं। तो एक तरीके से जिनके घरों में नई चीज़ जो आती है वो अपने घरों की पन्नी तक नहीं हटाते हैं, लेकिन वो भारत रेल में जैसे ही पहुंचते हैं वो ऐसा समझते हैं कि जैसे उनके घर में किसी संपत्ति का एक तरीके से नीलामी चल रही हो और वो अपने घर की संपत्ति से भी खतरनाक इसको सोचते हैं। हम मौजूद हैं तिरुवनंतपुरम में और आज केरल को लगभग 4 ट्रेनों की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम में आकर देने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तिरुवनंतपुरम को 4 बड़ी ट्रेनों की सौगात, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं जो अत्याधुनिक हैं। नॉन एसी पैसेंजर जितनी भी ट्रेनें हैं, नॉन एसी जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें सबसे अत्याधुनिक ये अमृत भारत जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके तहत ये पूरे भारत में अमृत भारत ट्रेन को इनॉग्रेट करने वाले हैं। और आज 4 ट्रेनें साउथ इंडिया की सबसे बड़ी बात होने वाली है।